इस बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के इत्तला के लिए इस बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर साहिद हुसैन। आज के इस लेसन में हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं ऑक्सिलरी वर्ब से मुतालिक, तो मैंने सोचा कि मैं एक मुकम्मल कंप्लीट एक ऑक्सिलरी वर्ब से मुतालिक एक वीडियो लेसन बनाऊं ताकि स्टूडेंट के जहनों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सही माने में ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे और इससे मुतालिक आप फिर दोबारा सवाल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में व्हाट विल यू बी लर्निंग, आप क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? आप पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या फ़र्क है दोनों में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के लिए हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा से एक एक ऑक्सिलरी वर्ब को हम अलग अलग करके हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब फॉर पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के लिए कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और उन तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम यानी कि डिटेल के साथ एक एक करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब फॉर पैसिव वॉइस, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम डिटेल के साथ देखते हैं। और उसके बाद हम इस लेसन के दौरान में जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी मेरे जहन में आती जाएंगी, वो चीज़ें भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको इस लेसन के आखिर में कुछ सोर्सेज भी दूंगा, रिसोर्सेज इस लेसन से रिलेटेड, ताकि आप और ज़्यादा मज़ीद इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आइए इस लेसन का आगाज़ करते हैं। Auxiliary verb. The auxiliary verb are also called helping verb. सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये रखिए कि auxiliary verb और helping verb यानी ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, या आप उनको auxiliary verb कहें या helping verb कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। which help main verb in a sentence, जो कि एक जुमले में मेन वर्ब यानी इन्फिनेटिव वर्ब को, मेन वर्ब जो जुमले के अंदर है उस वर्ब को मदद देने के लिए ये वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। वी यूज दीज वर्ब्स ऑलमोस्ट विद ईच टेंसेस, यानी हम वी यूज दीज वर्ब्स ऑलमोस्ट विद ईच टेंसेस, यानी जितने भी 12 टेंसेस हैं तकरीबन हम तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाकी तमाम टेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस वक्त जबकि हम अफर्मेटिव यानी सादा जुमला बनाते हैं, तो सादा जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि हम आगे इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। वी आल्सो यूज दीज वर्ड्स मेक पैसिव सेंटेंस, यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल वर्ब वर्स ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल वर्ब्स ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं।
ये दोनों चीजें कि मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब में फर्क क्या है। am is are been was were as have had do and did are all auxiliary verb। तो ये तमाम जो है यानी कि am is are been was were as have had do और did ये तमाम auxiliary verb यानी helping verb है which help main verb in a sentence, जो कि main verb को sentence के अंदर मेन वर्ब को मदद देते हैं, उसको हेल्प करते हैं। सम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज विद वेल, शेल, कैन, कुड, etc, यानी वो इन चीज़ों से यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों से कंफ्यूज हैं। दे सीम टू आस्क द सेम क्वेश्चन, वो एक ही सवाल यानी पूछते हैं आर दे ऑक्सिलरी वर्ब टू, क्या शेल, वेल, कैन, कुड ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है? तो जवाब इसका ये है कि यस दे आर आल्सो, हाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब है बट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं लेकिन इनको हम यानी शैल, विल, कैन, कुड को हम मे, माइट वगैरह इन तमाम को हम ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं लेकिन इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और क्यों इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं? विच हैव मीनिंग, इनके पास मीनिंग है, इनके पास मीनिंग है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑक्सिलरी वर्ब हैज नो मीनिंग ओनली एंड मॉडल वर्ब हैज, यानी कि इन दोनों में फर्क यही है कि मॉडल वर्ब जो है उसको वो एक मफहूम अदा करता है मॉडल वर्ब, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब बगैर अपने मेन वर्ब के अकेला उसकी कोई उसकी हैसियत नहीं है, वो कोई मफहूम अदा नहीं करता, कोई मीनिंग अदा नहीं करता। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो मीनिंग अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के पास शेल, इसका एक मीनिंग है कि शेल माने गागेगी और कैन माने सकता है, कुड माने सकता था। लेकिन एम, इज, आर, बीन ये जब एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहे हों, हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट वर्ब के बारे में नहीं। एम, इज, आर, वाज वर्ब को हम एज ए स्टेट वर्ब, एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम इनको एज ए ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक अलग, उसके लिए मैं एक लेसन बनाऊंगा, उसमें आपको स्टेट वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। जब इनको एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि मेन वर्ब को किसी सेंटेंस में हेल्प देते हैं, उनको मदद देते हैं, तो इनके कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, अब इसमें उर्दू में अगर आप उर्दू में आप इसके अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो इसमें एम की कोई मीनिंग नहीं आती। लेकिन अगर जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो इसमें आप गौर करें कि आई शैल गो, तो शैल की भी ये ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, यानी शैल गा, मैं जाऊंगा, यानी आई विल गो, आई यानी मैं, आई यानी मैं, शैल माने गा और गो माने जाऊं यानी जाना। तो यानी कि अब ये चीज अपने ज़हन में याद रखें कि मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में फर्क ये है कि मॉडल वर्ब की आप उसकी मीनिंग होती है और ऑक्सिलरी वर्ब की मीनिंग नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब विच यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? देयर आर मेनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, सम हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस सच एज एम, इज, आर, हैज, हैव, डू और डज। तो ये तमाम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे कि ये कौन कौन से प्रेजेंट टेंस हैं, उनमें कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब टू के बारे में पढ़ते हैं।
कि इसको हम किस टेंस में और कब इस्तेमाल करते हैं। when we use helping verb to in negative and interrogative sentence or present indefinite tense। यानी present indefinite tense के जो negative sentence हैं और interrogative sentence हैं उसमें हम do का इस्तेमाल करते हैं। यानी affirmative sentence जो सादा sentence है उसमें हम do का इस्तेमाल नहीं करते। हम negative जो इनकारिया जुमला है वो बनाते हैं जब, या हम सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। यू एड नॉट टू डू फॉर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस, यानी हम डू के साथ नॉट का इजाफा करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ई शी इट और एनी सिंगुलर नाउन, अगर जुमले का सब्जेक्ट ई शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वी एड es टू द हेल्पिंग वर्ब टू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टू के साथ हम es का इजाफा उस वक्त करेंगे जब जुमले का सब्जेक्ट ई शी इट हो। तो आइए इस एग्जांपल से हम देखते हैं। ई प्लेज फुटबॉल एवरी फ्राइडे। आप ये देख रहे हैं कि इज प्लेइंग फुटबॉल एवरी फ्राइडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। तो ये हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे, ये एक नेगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट ही है, इसी वजह से हम डू के साथ यस का इजाफा कर रहे हैं। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट का हमने इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से डज ही प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और यहाँ पे डज का इस्तेमाल हमने इसी वजह से किया कि हमारा जो जुमले का सब्जेक्ट है वो एक यानी कि ही है, ई के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल्स हैं कुछ और मज़ीद। दे प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे, आपने देखा कि ये अफर्मेटिव है, यहाँ पे कोई हमने इस्तेमाल नहीं किया। अफर्मेटिव के साथ के अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से दे डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे, ये नेगेटिव है, हमने इस्तेमाल किया। लेकिन डू हमने इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए किया, डज इस्तेमाल इस वजह से हमने नहीं किया कि क्योंकि ये ई शी इट नहीं है। ई शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होता तो हम यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करते, डू नॉट की जगह। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू दे प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे। तो याद रखें कि यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है तो इसी चैनल में आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी लेसन मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ही फोकस करेंगे। इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज एंड आर, ये कहाँ पे कौन से टेंसेस के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं। वी यूज these above all helping verb for present continuous tense, यानी present continuous tense के लिए हम am is और are का इस्तेमाल हम present continuous tense में करते हैं। am always come with I, यानी am को हम हमेशा जब I बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो जुमले में तो हम am को उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। if subject of a sentence he, she, it और any singular noun, यानी अगर सब्जेक्ट जुमले का सब्जेक्ट ई शी इट या कोई सिंगुलर नाउन यानी कि कोई वाहिद नाम हो तो उसमें हम वी यूज इज एज ए हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि हम इसको फिर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले का सब्जेक्ट ई शी इट हो। इसी तरीके से आर इज यूज्ड अदर रेस्ट ऑफ प्रोनाउन एंड प्लूरल नाउन, यानी आर को हम दूसरे जो प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रोनाउन से मुराद यू, वी, दे और दूसरे जो प्लूरल नाउन हैं यानी कि
एक से ज़्यादा किसी चीज़ या किसी शख्स के नाम यानी कि किसी चीज़ के एक से ज़्यादा नाम के लिए हम हो तो फिर जुमले का सब्जेक्ट हो तो हम यानी आर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में हमने देखा कि अफर्मेटिव का जो सेंटेंस हम बना रहे थे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे यानी ऑक्सिलरी वर्ब का। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एम आई गोइंग टू स्कूल, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से शी इज गोइंग टू स्कूल एक अफर्मेटिव है सेंटेंस है। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये एक नेगेटिव है। इसी तरीके से हैज शी गोइंग टू स्कूल, ये एक इंटेरोगेटिव है। दे आर गोइंग टू स्कूल एक अफर्मेटिव है। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल एक नेगेटिव है और आर दे गोइंग टू स्कूल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी सवालिया जुमले हैं। तो आपने देखा कि सवालिया और इनकारिया और सादा जुमले में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम एम का इस्तेमाल करते हैं, ई शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यू वी दे या प्लूरल नाउन हो तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब एज और एव, ऑक्सिलरी वर्ब और एज और एव को अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वी यूज दीज ऑक्सिलरी वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। If subject of sentence is he, she, it or any singular noun, we use helping verb has। यानी कि अगर जुमले का जो सब्जेक्ट हो वो he, she, it या कोई singular noun हो तो हम has का इस्तेमाल करते हैं। and have is used other rest of pronoun और plural noun, यानी कि have को हम जो बाकी बचे हुए जो plural pronouns हैं उनके लिए, और यानी बाकी बचे हुए प्रोनाउन यानी यू वी दे और आई के लिए हम एव, अगर बतौर सब्जेक्ट आ रहे हो तो हम एव का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल नाउन अगर आ रहा हो जुमले के शुरू में तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ही बॉट अ कार। अच्छा, इसमें भी हम कंटिन्यूस की तरह प्रेजेंट यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी तीनों सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ही बॉट अ कार, ही हैज नॉट बॉट अ कार नेगेटिव है, हैज ही बॉट अ कार इंटेरोगेटिव है। इसी तरीके से दे हैव बॉट अ कार, दे हैव नॉट बॉट अ कार यानी उसने गाड़ी नहीं खरीदी। Have they bought a car, क्या उसने गाड़ी खरीदी? तो आपने ये देखा कि हमने यानी कि अपने ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने किया, और कंटिन्यूअस टेंस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों में हम यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक अब एव और एस को इस्तेमाल करते हुए यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब बीन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब बीन विद हैव, एज और हैड, यानी हैव, एज और हैड के साथ हम बीन का इस्तेमाल करते हैं टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को के में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। और बीन से पहले हम हैज, हैव और एट यानी कि जो कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनका इस्तेमाल साथ में हम करते हैं।
तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे से अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि हैड बीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें हम हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से लेकर अब तक अपना काम यानी कर रहा हूँ। तो आपने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से दे हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपने होमवर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे मैं और एक बात बताता चलूँ, ये हेल्पिंग ये मेन वर्ब जो है डूइंग एक मेन वर्ब है, उसकी मदद कर रहा है। इसी तरीके से हमने कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा तो उसमें जो आईएनजी वाली फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके हेल्प के लिए हमने एम, इज, आर का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हमने परफेक्ट में पढ़ा हैज़ और हैव, उसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। और हैज़ और हैव जो हमें जो हेल्प दे रहे थे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को यानी कि प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म को हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म को फिर से यहाँ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये इसका यानी कि हेल्प कर रहे हैं यानी आईएनजी वाली फॉर्म का हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से हैव शी बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना काम कर रही है। इसी तरीके से हाउ लॉन्ग हैज शी बीन डूइंग हर होमवर्क, वो कितने देर से अपना काम कर रही है। इसी तरीके शी हैज नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे से अपना काम नहीं कर रही है। तो आपने देखा कि बीन को के साथ हम एक दूसरे हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, हैव या एड का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। और इसमें हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी वाली फॉर्म को बीन, हैव बीन, हैज बीन और एड बीन हेल्प करते हैं सेंटेंस को मफहूम देने के लिए। आइए देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब विच यूज्ड इन पास्ट टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो कि हम इससे पहले हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब के हम बारे में पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट के टेंस में हम वो हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर रहे थे और अब हम वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पास्ट के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। There are many helping verbs in English grammar. Some helping verbs are used in past tense such as was, were, had or did. Was, were, had or did यानी कि was, were, had और did को हम past टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह हम पास्ट टेंस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डिड, वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड हेल्पिंग वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है he did his homework, he did his homework। तो he did his homework में आप देखेंगे ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के सेंटेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी जो सादा जुमला हम बनाते हैं उसमें भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अगर यहाँ आप देख रहे हैं ये डिड हिज होमवर्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिड है, ये डिड मैंने जानबूझकर यहाँ पे ये इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जुमले में मैंने यानी कि डू का जुमला मैंने जानबूझकर बनाया है
तो ये यहाँ पे एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है डिड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। ही डिड इज होमवर्क यानी उसने अपने होमवर्क किया था, तो यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब डू डिड डन जो कि करने के मफहूम अदा करता है। डू इसका प्रेजेंट है और डिड इसका पास्ट है और डन इसका पास्ट पार्टिसिपल है वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब एज इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से ही डिड नॉट डू इज होमवर्क, यहाँ पे हमने डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको पूरा लेसन हमारे इस चैनल में मिल सकता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि जब हम डिड लगाते हैं तो अब वर्ब की प्रेजेंट वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके पास्ट वाली फॉर्म हम यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम यानी कि पास्ट वाली फॉर्म का फिर इस्तेमाल नहीं करते, हम फिर प्रेजेंट वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ डू का इस्तेमाल किया। He did not do his homework, तो आपने देखा कि यहाँ पे did not helping verb हमने इस्तेमाल किया। इसी तरीके से did he do his homework, यहाँ पे हमने did का इस्तेमाल किया क्योंकि ये past indefinite tense के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यानी जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके सेकंड फॉर्म यानी कि उसके पास्ट वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब डिड को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे मैंने ये मेन वर्ब इस्तेमाल किया है डिड। इसी तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम करते हैं इस्तेमाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब वर, वाज और वर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? We use was and were in past continuous tense यानी was were को हम past continuous tense में इस्तेमाल करते हैं। Example, he was playing football, he was not playing football, was he playing football। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम helping verb present continuous tense की तरह helping verb को हम प्रेजेंट यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से they were playing football, they were not playing football और were they playing football। तो यहाँ पे आपने देखा कि was और were का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जुमले का सब्जेक्ट he, she, it या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम was का इस्तेमाल करते हैं और I के साथ भी was का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से you, we, they और कोई प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस जुमले में was और वर्ब, मेन वर्ब प्लेइंग जो कि एक ing वाली फॉर्म है वर्ब की, उसकी मदद कर रहे हैं इस सेंटेंस में। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एट को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं? वी यूज एड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में he had bought a car, he had not bought a car, had he bought a car, they had bought a car, they had not bought a car, had they bought a car। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस में हम एड हेड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि जुमले का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, को जुमले के सब्जेक्ट कोई भी हो हम एड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम
किस तरीके से पैसिव वॉइस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस में को बनाने के लिए हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज हेल्पिंग वर्ब टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंस। एग्जाम्पल, ई प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और एक ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं, द फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम एवरी फ्राइडे, तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हमने इसको एक्टिव वॉइस में तब्दील किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद यानी पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म जो थर्ड फॉर्म है, हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। यहाँ पे आप इस चैनल में पैसिव वॉइस भी मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया है कि किस तरीके से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। तो आपने वॉच नहीं किया, आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी पे ज़्यादा यानी फोकस करेंगे, पैसिव वॉइस को यहाँ नहीं समझेंगे। इसी तरीके से ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको जब हम इसकी पैसिव वॉइस में इसको जब हम चेंज करेंगे, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको थोड़ा सा लेंथी लेसन था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लेसन को देखने के बाद आपके तमाम जो कन्फ्यूजन हैं आपके जहन से वो दूर हो चुके होंगे। और हमारे इस वैल्यूएबल लेसन जो कि अगर आपको वाकई आप समझते हैं कि आपके लिए ये वाकई ही मददगार है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने मेहनत करते हैं आपके लिए इतनी मुश्किल से। हम यानी कि ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिट करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हम मज़ीद इस किस्म के वीडियोस बना सकें। और हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स को नीचे इस्तेमाल करते हुए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते हुए आप हमारे वेबसाइट में जाके मज़ीद डिटेल में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमारे वेबसाइट में जिसकी URL आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे क्लिक करके उसके आप जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके जो प्रेशियस वक्त आपने हमें दिया और इस वीडियो को वॉच किया, थैंक यू वेरी मच। अगले लेसन तक के लिए अपने टीचर साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।